हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पिछला पार्ट आपने देखा ही होगा कि पिछले पार्ट में हमने रेशनल नंबर और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। टोटल नंबर सिस्टम में हमको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। 5 टॉपिक में है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर, एक्सपोनेंट, रेशनलाइजेशन। रेशनल नंबर एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने पहले पार्ट में हमारे वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज फिर उसी टॉपिक पे आएंगे, फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमको आज पढ़ना है रेशनल नंबर। तो आपको पता ही है, किसी दो के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, ये सब आप निकाल लेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और हम बात करेंगे, थोड़ा इसके एक्सरसाइज पर चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर आएंगे। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आप इरेशनल नंबर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट, रेशनलाइजेशन। एक्सपोनेंट तो आपका पढ़ा हुआ है, रेशनलाइजेशन आपके लिए नया है, तो आप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का, कि हमें डिवाइड करना है 99 का बाय 57, 5 बाय 570। ठीक है बच्चों, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको करना आता है। इसको सीधा सीधा डिवाइड करेंगे। ये कितने टाइम पर जाएगा? आई थिंक 5 टाइम। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 4 9। Yes, I am right. Is going to 5 टाइम। यहाँ पे हो जाएगा 495, बचेगा कितना? 75। यहाँ पॉइंट रखेगा, जीरो बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट रखेगा तो जीरो बढ़ेगा। अब कितने टाइम जाएगा? आई थिंक इज गोज टू 6 टाइम। 9 6 जा 54, 6 9 509, नो 7 टाइम। इट्स गोन टू 7 टाइम। ये 7वीं बार में जाएगा, तो हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 टाइम में जाएगा 6 9 7 9 जा 63, 63 और 6 693। ये जाएगा 7 टाइम में 693। आपके पास रिमाइंडर बचेगा 57, जीरो बढ़ेगा। फिर यही शुरू हो गया 5, फिर यहाँ पे आएगा 495, 495 आएगा, तो फिर यहाँ 75 बचेगा, जीरो बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ पे 693 आएगा, क्योंकि वही फॉर्म चल रहा है। यहाँ पे आएगा फिर 40 57, और ये फिर इस तरह से जाएगा, ये चलता ही जाएगा। ओके बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5.7575। ये लगातार ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा 5.75 बार। मैंने पहले लेक्चर बताया था, इस बार की वैल्यू क्या है? जो जिस वैल्यू ऊपर ये लग जाए वो रिपीट होती चली जाएगी। अगर सिर्फ ये इस वैल्यू पे लगती 5 पर, तो इसके 5.7 के बाद 5555 बढ़ता सिर्फ। अगर दोनों पे लगी है तो दोनों बार रिपीट होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर समझाओ जाता हूँ। इसको डिवाइड करें, ये आया हमारा 5.7575। ये देखिए रिपीटिंग डेसिमल है, ये 2 नंबर का रिपीटिंग डेसिमल है, और ये लगातार बढ़ता जाएगा 75 75 75। ये रुकेगा नहीं, अब ये डिवाइड होता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 पॉइंट से इसको लिखने के लिए आसान तरीका है, बार लगा लेते हैं ऊपर। बार लगाने का मतलब है कि ये इनफिनिट तक चला जा रहा है। ठीक, बार नहीं लगाएंगे तो आप डायरेक्ट भी लिखते हैं 5.76, जो कि अब रॉन्ग माना जाएगा। आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। समझ में आया? बात का मतलब है कोई रिपीट होने से एक वैल्यू आप लिख लीजिए, फिर इसको बार लगा लीजिए, मतलब वो रिपीट हो रहा है। समझिए? कुछ और क्वेश्चन चलते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम ले ले 47 और यहाँ पे है 693, सॉल्व करिए यहाँ पर।
तो 47 बन जा 47 सीधा सीधा 9 7 2 6 4 2 223। अब ये कितनी टाइम पर जाएगा? आई थिंक 4 टाइम जाएगा। तो 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 प्लस 2 188 और 23 और 15 कितना होता है? 38 होता है। तो 4 ये टाइम जाएगा। ये जाएगा 4 टाइम 188। बचेगा कितना डेसिमल? 23 12 31 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट रखेंगे, 0 बढ़ेगा। अब ये कितनी टाइम जाएगा? 6 टाइम। देखिए 6 7 6 जा 42, 4 4 जा 16 202, नो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 6 4 जा 26 28। यस बच्चों 6 टाइम जाएगा। ये हो जाएगा 282। यहाँ पे बचेगा 28 बढ़ेगा, फिर 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा? बेसिकली ये टाइम जाएगा 47 5 जा 5 जा जाएगा 47 5 जा 7 5 जा 35, 5 4 जा 20 23 35 और 6 जा क्योंकि 82 है तो 5 टाइम्स ही ले जाएंगे आप। ये हो जाएगा 235। अब कितने बचा? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 4, 5 में से 3 गया 5, 55 नहीं बचेगा, यहाँ 45 बचेगा, सॉरी 7 3 45 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो 14 7 जा 9 जा 9 टाइम जाएगा। ये 9 टाइम में हो जाएगा 6 9 जा 67, 7 आ जा 63 4 4, 9 4 जा 36 423। ये हो जाएगा 423। ये जाएगा आपका 27 270। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमको सॉल्व करना है, देखना है कहाँ तक वैल्यू आती है। 270 आ गया और फिर कितने टाइम जाएगा? कितने टाइम जाएगा? आई थिंक 5 टाइम जाएगा। यस 5 टाइम, फिर से 5 टाइम जाएगा। ये हो जाएगा 235। बचेगा कितना? 35। फिर 0 बढ़ाइए 350। अब कितने टाइम जाएगा? 47 जा 8 जा 56, 8 4 32 5 37, नहीं 6 टाइम 7 टाइम जाएगा। 7 7 जा 49, 4 4 जा 7 4 जा 28, 28 4 329। यस ये जाएगा आपका 7 टाइम। ये हो जाएगा 329। अब कितना बचा? 21, 210 और 210 फिर 4 जाएगा 188। अब कितना बचा? 12 10 22। फिर से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचेगा 47 क्या फिर कर दें, 22 कर दें मतलब 0। तो फिर ये 4 जा में जाएगा 188 जाएगा। अब कितना बचेगा? 32। अब 0 बढ़ा 320 आया। ये ऐसे लगातार होता ही जाएगा। इसके वैल्यू के बाद आप लोग लंबा सॉल्व करने लगेंगे, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा इसके बाद बहुत लंबा जाएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, बड़ा जाएगा। ऐसे भी वैल्यू है आपकी, इसको इरेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। जो वैल्यू लगातार बढ़ती जाए, उसका कोई वैल्यू ना आए, खत्म ही ना हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है, आप लोग जान लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट नहीं किया है पास करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए ये और लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये ना तो रिपीट कर रहा है, रिपीट तो कर नहीं रहा है। अभी आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े नहीं है तो उसके बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, बुक्स से देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये 3/2। 3/2 पर इसको सॉल्व करना आसान है। पॉइंट रखा, 0 बढ़ा, तो ये जाएगा 6 टाइम 18 2 0, 6 टाइम 18 2 0, 6 टाइम 18 2 0 18 6 टाइम। अब ये लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पे लगातार 6 6 6 6 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 बार। समझ में आ गया? यही होता है, बार का मतलब है लगातार जो वैल्यू चल रही है उसी को रिपीट करते रहें और उसके ऊपर बार लगाने समझ ये रिपीट होता जा रहा है। ये हो गया आंसर 0.6। ठीक है बच्चों,
समझ में आया? नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। कुछ और क्वेश्चन है जैसे कि है 4/15, 15/4। तो ये किस तरह सॉल्व होगा? ये 3 टाइम जाएगा, 12, 3 बचेगा, पॉइंट रखो, 0 बढ़ा, 4 7 जा 28, 2 0 3 7 5। ये देखिए ये इजीली सॉल्व हो गया, ये इजीली सॉल्व हो गया। तो आपका आंसर सिर्फ यही रहेगा। ये जब आंसर रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। डिवीजन मेथड आप समझिए, यही होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपकी वैल्यू लगातार रिपीट कर रही है तो आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए, नहीं रिपीट कर रही हो तो सीधा सीधा लिख दीजिए दिस इज ए इरेशनल नंबर सो इट कांट बी सॉल्व। और कोई वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व हो जा रही है तो उसके नीचे लिखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, what is terminating and non terminating decimal? बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो सीधा सीधा सॉल्व हो जाए। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिया था 4/30, इसके पहले ही मैंने जस्ट क्वेश्चन लिया था 430। इसका वैल्यू कुछ आ रही थी 7 4 जा 28, यहाँ बचेगा 2, पॉइंट रखेंगे 0, 7.45। ये इजीली सॉल्व हो गया। जो इजीली सॉल्व हो जाए, जो इजीली सॉल्व हो जाए, जिसके अंदर ना तो रिपीटिंग डेसिमल हो, मतलब ये बार में ना जाए। मान लो कोई और एग्जांपल लें 6/100, इसका डिवीजन तो आसान है, तो इसका आंसर होगा 0.06। ठीक, 0.06 से इसका सीधा सीधा आंसर आ गया, कहीं इसके ऊपर बार नहीं है। बार का मतलब होता है जो रिपीट करे, यहाँ पे रिपीट तो हो रही है संख्या, ये सीधा सीधा डिवाइड हो गया। तो ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सीधे सीधे डिवाइड हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 7.5 आएगा। 7.5 सीधा सीधा सॉल्व हो जा रहा है। जब सीधा सीधा सॉल्व हो जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है। हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक और फॉर्म में होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। समझ रहे हैं बच्चों? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, स्क्वायर रूट तो आप पढ़े होंगे। इसका क्या मतलब है कि हम इसको या तो 10 के फॉर्म में करें, या तो 1000 के फॉर्म में करें, या तो 100 के फॉर्म में करें, इससे किसी फॉर्म करते हैं। जैसे नीचे 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 4 जा 100। ये किसी भी नंबर में रहता है। अगर हमको प्रूव करना है कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे है, या तो इस तरह डिवाइड करके सॉल्व कर दे, या तो 2m इंटू 5n के फॉर्म में सॉल्व करके दिखाएं। समझे? यहाँ पे इस तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। आपको चलिए इस फॉर्म में करके दिखाता हूं। तो बच्चों हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ एग्जांपल लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता कैसे है, मैंने आपको 2 फॉर्म बताया, उसको आप नोट कर लीजिए। एक या तो जो डायरेक्ट सॉल्व होके आंसर आ जाए कोई पॉइंट में, जैसे 7.5 या 7.6 इस टाइप में आंसर आ जाए, इसके बाद ना बढ़े या सिर्फ 2 संख्या में आ जाए 7.64, या कोई और वैल्यू आ जाए कोई भी नंबर। और एक फॉर्म मैंने बताया या तो वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में हो। 2m इंटू 5n के फॉर्म में कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं। फर्स्ट 6/2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ देखिए मुझको प्रूव करना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। टर्मिनेटिंग नंबर अगर है तो ये कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक क्यूब का फर्क है, यहाँ पे 2 क्यूब है बट यहाँ के 5 स्क्वायर है, इसको हम बराबर करते हैं। ये देखिए अगर हम यहाँ 6 इंटू 5 कर दें, 6 इंटू 5 कर दें और यहाँ 2 क्यूब है,
तो ये ऑलरेडी 5 क्यूब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ऊपर एक लगा देंगे तो ये 5 क्यूब हो जाएगा, फिर 5 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। ये सब आप समझते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 30 अपॉन अब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब है, स्क्वायर सेम है, बेस अलग है, तो क्या करते हैं 2 इंटू 5 इंटू क्यूब कर देते हैं, होल क्यूब कर देंगे। ये इस तरह से फॉर्म में आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 का क्यूब। 30 अपॉन 10 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 10 स्क्वायर 100, 10 क्यूब 1000, ये हो गया 1000। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 0.030। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। 2m इंटू 5m के पावर में कोई भी नंबर है, अगर आपको उसको शो करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो बस इसी तरह सॉल्व करिएगा। हाँ, यहाँ पे एक कॉमन दिया रहे एक अलग दिया रहे तो उसको सेम कर, उस पावर को आप सेम करिए। अगर यहाँ मैंने 2 5 कर दिया होता और 5 स्क्वायर रहता तो मैं 3 बार ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे 5 की पावर 5 लाता, तब इसको इक्वल करके बैलेंस करके सॉल्व करता। अब मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन इसी तरह लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह से होगा कि अगर हम कोई क्वेश्चन ले लें जैसे 4 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 से। अब इसको हमको शो करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो क्यों है। मैंने आपको टर्मिनेटिंग के लिए 2 कंडीशन बताई थी। 2 कंडीशन है, या तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाए, कोई रिपीटिंग नंबर ना है। रिपीटिंग नंबर मतलब वो बढ़ता ना जाए, या कोई इरेशनल नंबर ना हो। इरेशनल नंबर मतलब कैसे, या वो ऐसे सॉल्व होता ना जाए, और डायरेक्ट सॉल्व मतलब कि वो आंसर डायरेक्ट ऐसे आ जाए 2.14। और एक फॉर्म मैंने बताया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस तरह से सॉल्व करें। अगर ये दोनों कंडीशन है तो नंबर वो टर्मिनेटिंग है, तब वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ की 2 की पावर 5 है, जबकि यहाँ सिर्फ 5 की पावर 1 है, तो हमको यहाँ 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ ये 5 की पावर 5 है। आपको पता ही है, इतना डिवाइड मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। ठीक, अब 5 की पावर 4 क्या होता है बच्चों, 5 की पावर 4 होता है 5 5 25, 5 स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब 125, और 5 की पावर 4 हो जाता है 625। तो सॉल्व करते हैं, तो 40625 अपॉन 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, बेस से अलग है और स्क्वायर कॉमन है, तो 2 इंटू 5 की पावर 5 यहाँ पर ही हो गया। और 625 फोर कितना होता है 6 चौक 2400 और 2500, ये होता है आपका 2500 होता है। तो 5 2 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 10,000, मतलब 10 स्क्वायर 100 होता है, 10 क्यूब 1000, 10 की पावर 1 लाख, 10 की पावर 5 1 लाख। सॉल्व करते हैं 2500 अपॉन 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका ये आएगा 0.02500, ये आपका सीधा आंसर हो गया। इसी तरह होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शुरुआत में मैंने एक एग्जांपल दिया था ऐसे फॉर्म में 2 3 3, इसको हम सॉल्व किए तो क्या आ रहा था बच्चों 3 इंटू 2 था, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल था, ये फॉर्म था। मैंने क्वेश्चन कराया था, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। यहाँ पे हमने पॉइंट रखा 0 बढ़ा, तो 3 6 कितना होता है 18, फिर 2 आया, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाओ, फिर ये 6, फिर 18, फिर यहाँ 2 आया, 0 बढ़ाओ 6, यहाँ पर 18। ये इसी तरह चलता जा रहा था, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिखा था 0.6 बार। सो बच्चों एक बार ध्यान रख लो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वही नंबर होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे कि ये नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये रिपीट नहीं करेगा और ये बढ़ता चला जाएगा तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर भी समझाएंगे आपको, इसी के बेस पर डिफिनीशन है उसकी। तो जो नंबर
रिपीट करे, मतलब रिपीट करे, तो वो कर उसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर 1.22 इस तरह से लिखा है, बार का मतलब रिपीट कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है आगे, इसकी कभी अंत नहीं है, ठीक। अगर 1.2 है तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये नंबर है 1.15 बार, इसका मतलब आपको समझ में आया था, 1.15 बार का मतलब 1.155555। एक बात हमेशा याद रखना, जिस नंबर के ऊपर बार ब्रैकेट लग जाए वो नंबर हमेशा रिपीट करती जाएगी। ये जो इस तरह के भी नंबर होंगे ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ठीक है बच्चों। ये डिफिनीशन है, सीधा सीधा इसी तरह उदाहरण है। मैंने आपको यहाँ आज क्या बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो कि रिपीट नहीं होते हैं, सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं, या तो वो 2m × 5n के पावर में फॉर्म रहते हैं, डिनोमिनेटर में, ना कि न्यूमरेटर में। इसकी कंडीशन है ये डिनोमिनेटर में ही सिर्फ रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, जो सीधे सीधे सॉल्व हो जाए, उसका आंसर क्लियरली आ जाए, कोई इसमें रिपीटिंग वैल्यू ना हो, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो डिनोमिनेटर होता है 2m × 5 की पावर n हो, उसमें की फॉर्म में हो, दो फॉर्म में रहेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, दो फॉर्म में रहता है, जो सीधे सीधे सॉल्व हो जाए और दूसरा 2 की पावर m × 5 की पावर n में रहे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो न वैल्यू रिपीट करें, अपने आप में रिपीट करें। हाँ, एक और होता है जो वैल्यू रिपीट ना करे, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, मतलब वो आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। हम इस तरह से भी नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, जैसे 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसके ऊपर भी बार ब्रैकेट लग गया तो मतलब ये नंबर फिर से अभी शुरू होगा, मतलब यही नंबर 1 से लेके फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा। तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। आज हमने आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कुछ एग्जांपल पढ़े थे, कुछ एग्जांपल उसके पढ़े थे, इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था उसके, फिर इसके बारे में बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं और जिसके डिनोमिनेटर में 2m × 5n होते हैं, × 5n की पावर होती है। इस तरह के नीचे कुछ आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो रिपीट करें अपने आप वैल्यू, जो रिपीट नहीं करेंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और जो सॉल्व होते जाएंगे वो भी इरेशनल नंबर होंगे, जो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो कल के वीडियो में, मतलब अगले लेक्चर में, मैं आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ओके बच्चों, सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।